डेली फॉरेक्स फोरकास्ट वीकली से हम एनालाइज करेंगे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ से फीड यूज़ करें तो मार्केट अभी 60 के जोन में है, लेकिन मार्केट ने अबाउ की लिक्विडिटी ली है और मार्केट इस ओपनिंग क्लोजिंग तक जाने के चांसेस है। मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि मार्केट इस जोन तक जा सकती है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बुल मूव दिया, ये हाई था तो मार्केट ने लो बनाया, ये मैं टेप कर सकती है मार्केट या ये ओपनिंग पोजीशन टेप करना है, मार्केट आने के चांसेस है क्योंकि हाई के बाद लो बनाया मार्केट ने और ये डबल बॉटम टाइम भी बन रहा है। फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में अगर देखो मार्केट तो अबाउ से ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट ने उसको एज रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे अनवांटेड भी एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये अनवांटेड है, ये और ट्रेंड लाइन मार्केट ने एज रेजिस्टेंस एक्ट किया और हाई लो एंड लो फिर लो बनाया मार्केट। तो मैंने यहाँ से ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया मार्केट में क्योंकि मार्केट हाई लो एंड लो बना रही है, ये मेरे को रिट्रेस किया मार्केट ने, तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप पेंडिंग पड़ा है जिसको मार्केट आराम से फिल करने आ सकती है। तो ये जोन है, अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो इस जोन ये तो बहुत बड़ा इन्वर्टेड बनाता है, इस जोन को एज अ सपोर्ट एक्ट करिए, अगर ये भी ब्रेक होता तो मार्केट गैप फिल करने आ सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मैंने यहाँ से फीब यूज़ की तो मार्केट ने 38% फीब के नीचे कंसोलिडेशन किया है और ये मार्केट नीचे जाने लगी है थोड़ी बहुत। डेली फॉरेक्स यही फोरकास्ट यही है और मेरा रीज़न बता देता हूँ, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट की और ली क्यों है। यहाँ लो एंड लो बनना था, मार्केट ने ये में टेप करी, ये में के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, ग्रीन कैंडल इतनी बुलिश होती तो ये में का ब्रेकआउट देके भूल जाती, ब्रेक नहीं किया और इसी जोन को एज रेजिस्टेंस एक्ट किया। और यहाँ से भी फीब यूज़ करूँ अगर तो मार्केट ने 38% किया। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मैं फीब यूज़ करूँ अगर मार्केट में तो 38% मार्केट में रिट्रेस किया और इसी के नीचे कंसोलिडेशन किया, तो मेरा डिफेंस सिस्टम भी लग गया 38। उसके बाद ये 50 का जोन, ये 61 का जोन, फिर ये एक मेजर ये जो सपोर्ट था जिसका ब्रेकआउट हुआ ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, मेजर रेजिस्टेंस जोन ये डिफेंस में। और उसके बाद साइकोलॉजिकल नंबर 4450 जो कि बहुत मेजर जोन है रेजिस्टेंस के लिए। तो ये सारे मेरे डिफेंस सिस्टम है, अगर ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो पार्ट ऑफ द गेम मार्केट में SLTP आते रहते हैं। और यहाँ पे भी हाई लो कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, ये डबल टॉप भी बना है ये में के नीचे। तो यही मेरा आज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट प्लस ट्रेड एग्जीक्यूटिव में इसी के आगे अगर ये मेरा टेक प्रॉफिट ऐसे लाता है तो मैं एक वीडियो ज्वाइन करके इसी में डेली फॉरकास्ट में डाल दूँगा, लेकिन मेरा यही सिनेरियो है कि मार्केट गैप फिल करना है। जो मैंने फोरकास्ट में जो ट्रेड एग्जीक्यूट करके पंच की थी ना, उस ट्रेड का मेरा पैसे ला चुका है। ये रीज़न था मेरा कि 4 आवर में मार्केट ने EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी, इतनी बुलिश होती, ब्रेक कर दी, ब्रेक नहीं किया है, ये हाई लो एंड फिर लो बनाया। तो मैंने 4 आवर में ये देखा लोअर लो बना। 1 आवर में भी मैंने फीब यूज़ की थी मार्केट में, यहाँ से फीब यूज़ की तो मार्केट 38 के नीचे कंसोलिडेशन कर रही थी और हाई लो और 38 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रही थी। मैंने यहीं से सेल किया था 200 पिप का और मेरा एसएल था और फर्स्ट टेक प्रॉफिट था मेरा ये $420 का ऐसा कुछ था, 420 पिप्स का था। तो मार्केट ने 200 पिप्स गिरी मार्केट, लेकिन फिर यहाँ से पता नहीं क्यों रिवर्स हो गई मार्केट और मेरा एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट होना तो पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया 30 मिनट में। इसके बाद मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया, ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन था, इस जोन से मार्केट ने इस जोन को सपोर्ट एक्ट कर गया, डबल बॉटम 1 आवर में भी डबल बॉटम बनाया और मार्केट ने फर्दर बुल मूव दिया। हमारा सिनेरियो ये था कि मार्केट फॉल करे और गैप फिल करने आए, लेकिन मार्केट प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, तो मार्केट ने इस जोन को ऐसे सपोर्ट एक्ट किया 4410 के। तो यहाँ से मार्केट ने बुल मूव दिया और पैसे ले लिया
अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंस तो बहुत तगड़े थे, लेकिन सारे ब्रेक हो गए। ये 38, 50, उसके बाद 60 के बाद मेरा एसएल था और ईएमए भी थी। उसके बाद 4 ओवर का जो ये मेजर जो ये रेजिस्टेंस जोन है ये था, सारी चीज़ें ब्रेक होके मेरा एसएल आ गया। तो कोई बात नहीं, चलता है।